ओम नमः शिवाय। तो श्रावण का मास चल रहा है। ऐसे में यदि हम भगवान शंकर की कोई भी कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान शंकर हमारे सारे दुखों को जरूर से दूर करते हैं। आज हम शिव जी को संकट मोचन अर्थात संकट को मिटाने वाला अर्थात सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर की कथा का हम रसपान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार भगवान शंकर बहुत जल्द ही प्रसन्न होकर हमारे घर में माता लक्ष्मी हर प्रकार की सुख संपत्ति को बहुत जल्द ही हमें प्रदान कर देते हैं। साथ ही साथ क्यों वे इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अन्य देवता क्यों नहीं प्रसन्न हो जाते, और साथ ही साथ भगवान शंकर की आराधना देव धनुज दानव सभी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में हम शिव जी का संकट मोचन अर्थात हम भगवान शंकर की इस कथा का रसपान हम जरूर करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता असुर तथा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। जो भगवान शंकर की आराधना पूजा पाठ करते हैं वे बहुत जल्द ही जो है धनी और सर्व संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उसकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं हो पाते। ऐसा क्या कारण है, राजा परीक्षित ने पूछा। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से अर्थात भगवान शंकर त्यागी हैं, अर्थात सब चीज़ों का त्याग करते हुए अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ अपने भक्तों पर लुटा देते हैं। और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, वे सत्व आदि गुणों से युक्त हैं तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के तीन भेद हैं, वैकरिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्रीहरि तो प्राकृत से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ हैं तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं ही गुणातीत हो जाता है। परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने बताया कि जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विधि प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया जिस प्रश्न को आपने किया है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं यह बात सुखदेव जी ने उस समय की बताई। राजा परीक्षित को जब उनके दादा धर्मराज ने यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण से पूछा तब श्री कृष्ण की सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर के पूजक, उनके आराध्य देव अर्थात उनका पूजन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार बहुत जल्द ही सर्वसंपन्न हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब वह धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है तब उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण
अर्थात भगवत भजन में लग जाता है, मेलजोल करता है उनके भक्तों से, तब मैं उस पर अपनी अहेतुकी अर्थात अहेतुकी जिसमें किसी का हेतु ना हो कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म आनंद सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। परम सच्चिदानंद परम परब्रह्म की प्राप्ति से बढ़कर और हमें क्या चीज़ चाहिए। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे स्वरूप देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता भगवान आशुतोष अवघड़दानी आशुतोष हैं, वे झटपट ही पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्च श्रृंखला प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवता को भी भूल जाते हैं। भक्त भगवान महादेव के इस प्रकार हो जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों शाप और वरदान देने में सामर्थ्य हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा जी शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान तथा अभिशाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उन्होंने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झट से तुरंत बहुत जल्द थोड़ी सी प्रार्थना अर्थात एक लोटे जल से भी प्रसन्न होने वाले सबसे सरल देवता कौन है। तब देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यदि व्यक्ति भाव से कुछ भी भगवान शंकर का नाम भी ले लेता है तो आज बहुत जल्द ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। रावण और वाणासुर ने केवल वंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपना शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे शंकर भगवान के दर्शन ना हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बालों मस्तकों को कुल्हाड़ी से काटकर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे ही जगत में कोई दुख वश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश से बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्नि देव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उसका स्पर्श होते ही वृकासुर का अंग ज्यो ज्यो त्यों त्यों पूर्ण हो गया। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मोह मांगा वरदान मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों का केवल जल चाहने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, अगर व्यक्ति निष्ठा व दृढ़ विश्वास से भी बाबा शंकर को यदि जल चाह देता है तो भी बाबा शंकर प्रसन्न हो जाते। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है यहाँ पर वृकासुर से कि भला तुम झूठ मूठ के अपने शरीर को पीड़ा क्यों दे रहे हो। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया हो। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा हुई
आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूंगा। वह असुर शंकर जी ने वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का मन बना लिया। अब तो भगवान शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उनसे डर कर कांपते हुए भागने लगे। आपने इस कथा के माध्यम से यह श्रवण किया कि भगवान शंकर किस प्रकार अपने भक्त को, चाहे सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी यदि निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर बाबा शंकर पर एक लोटा जल भी समर्पित कर देता है तो बाबा शंकर भले ही वो संकट में पड़ जाए परंतु वे वरदान देने से कभी भी नहीं चूकते। इसलिए भगवान शंकर की इस कथा को हर व्यक्ति को जरूर से जरूर श्रवण करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उनसे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रहे। अंत में वे प्राकृत अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए। वैकुंठ में जाकर जीवों को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़ गए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर बढ़ने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्र की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामना पूरी होती है। इसे अधिक कष्ट ना दीजिए। अब तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिए जाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत रस टपक रहा था, बह रहा था, उसकी धाराएं ही बह रही थी। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। तारो शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर जी की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी वाणी कही कि उसकी विवेक और बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने सिर पर ही हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह धरती पर गिर पड़ा मानो बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमाय साध्वी नमो नमाय साध्वी भूल आकाश में देवता लोग जय 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 नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से
देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हो गए, पाप पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान शंकर पुरुषोत्तम ने भययुक्त शंकर जी से कहा, हे देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट ने इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति वाणी मन वाणी की सीमा के परे है। वे प्राकृत से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। यदि कहानी कथा थोड़ी भी मन को आपको रुचने वाली, अर्थात मन को मस्तिष्क को हिलोर कर भगवान शंकर की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति के तरफ ले जाती है तो चैनल को जरूर